हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए निबंध जो कि 9 नंबर के आते हैं बोर्ड एग्जाम में, और 2025 के बोर्ड एग्जाम में ये कई बार का टारगेट है कि भ्रष्टाचार पर निबंध आ चुके हैं। तो आपका 90% अगर टारगेट है तो आप इसे 100% श्योर है कि ये आने वाले प्रश्न हैं। तो आपको ये टॉपिक तैयार कर लेना है निबंध पे, जो कि आपको क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार समस्या और समाधान, अथवा भ्रष्टाचार महान अभिशाप, अथवा भ्रष्टाचार भारत में भ्रष्टाचार कारण और निवारण। तो इस टाइप में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 9 नंबर के हैं, तो आपको इसे छोड़ना नहीं है। तो भ्रष्टाचार पे किस प्रकार से हम निबंध लिखेंगे, तो चलिए सबसे पहले हेडिंग करेंगे हम प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हमें क्या लिखना है, देखिए, भ्रष्टाचार किसी काल या स्थान से संबंधित नहीं है, इसकी जड़ें समाज में गहराई तक छाई हुई हैं। ठीक है, ये जो भ्रष्टाचार का काल है वो स्थान से हमारा संबंधित है, और इसकी जो जड़ें हैं यानी कि इसका जो तना है वो समाज की गहराई यानी कि जो समाज के लोग हैं उनकी बातों से छाई हुई है। आजकल भ्रष्टाचार के लिए 2 बातें होना आवश्यक है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार के लिए क्या क्या बातें होना आवश्यक है, तो देखिए, कोई कर्मचारी गैर कानूनी रूप से कोई उपहार स्वीकार करता हो, तथा द्वितीय यह कि वह कोई विशेष पद पर आसीन हो। भ्रष्टाचार रूपी वह नासूर आज बड़ी तेजी से पनप रहा है। भ्रष्टाचार जो है वो आजकल बहुत ही तेजी से पनप रहा है। तो यही यहाँ का ये प्रस्तावना में हम लिखेंगे, जो कर्मचारी हैं वो गैर कानूनी रूप से कोई उपहार स्वीकार करता है, तथा द्वितीय यह है कि कोई विशेष पद पर यानी कि कोई विशेष पद यानी कि वो धन देकर विशेष पद पर चढ़ जाते हैं, तो वो भ्रष्टाचार रूपी का नासूर का एक बड़ा तेजी का ये पनप है, यानी कि बड़ी तेजी की वो समस्या है। तो ये था हमारा प्रस्तावना जो आपको बहुत ही छोटे में मैंने बताया है। अब हेडिंग होगा भ्रष्टाचार का अर्थ। तो भ्रष्टाचार का अर्थ क्या है, देखिए, भ्रष्टाकारी व्यक्ति सदैव सेवा और सहयोग की भावना को बहुत ही नाटकीय ढंग से पेश करता है। ठीक है, जो भ्रष्टाचार व्यक्ति हैं वो सदैव ही सेवा और सहयोग की भावना को रखते हैं और नाटकीय यानी कि एक तरह का एक्टिंग करते हैं और इस ढंग को पेश करते हैं। सही मायनों में वह इस सब से बहुत दूर होता है। ठीक है, सही मायनों में ये सब की कोई वैल्यू नहीं है, ये सब बहुत दूर होता है। संभ्रांत कहा जाने वाले व्यक्ति जब सामाजिक हितों को त्याग कर व्यक्तिगत स्वार्थों को प्रधानता देने लगते हैं। ठीक है, जब संभ्रांत कर जाने वाले व्यक्ति जो हैं वो सामाजिक हितों को त्याग देते हैं और व्यक्तिगत स्वार्थों में प्रधानता यानी कि व्यक्तियों में स्वार्थ की प्रधानता को समझने लगते हैं, तो वहाँ से ही भ्रष्टाचार शुरू होने लगता है। फिर कह रहा है कि अनुचित लाभों की आशा से समाज में कानून विरोधी साधनों को अपनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अनुचित लाभों से आशा में समाज, ठीक है, कानून विरोधों को साधनों से अपनाते हैं, तो यही सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार कहलाता है। तो इन्हीं सब के कारण भ्रष्टाचार जो है इसी के कारण ये बढ़ता जाता है, और कानून विरोधी ये इसे ही स्टार्ट करते हैं और इस समाज के प्रति भ्रष्टाचार हमारा बढ़ता जाता है। तो ये हो गया हमारा भ्रष्टाचार का अर्थ। अब हम देखेंगे अपना अगला हेडिंग। अगला हेडिंग है भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार। इसमें हम लिखेंगे कि भारत में भ्रष्टाचार की समस्या देशव्यापी बन गई है। जीवन का कोई क्षेत्र उससे अछूता नहीं रह गया है। मतलब भ्रष्टाचार की समस्या से देश के कोई भी देश उससे बच नहीं पाया है, और ना ही वहाँ से उसके जीवन की जो क्षेत्र है वो कम हो पाई है। स्वर्गीय विनोबा भावे ने शब्दों में 2 आज भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बन गया है। ठीक है, स्वर्गीय विनोबा भावे ने इन शब्दों को व्यक्त किया कि आजकल भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बन गया है। विभिन्न कार्यालयों में अपना काम करवाने के लिए, मतलब कई कार्यालयों में अपना काम करवाने के लिए, कोई परमिट लेने की और विदेश जाने के लिए, व्यापार में अधिक धन कमाने के लिए, यहाँ तक कि परीक्षा में पास होने के लिए
हत्या कर छूटने के लिए आज भ्रष्ट तनिकों का सहारा लिया जा रहा है। देखिए, आजकल जो विभिन्न कार्यालय हैं, अगर आपको अपना काम कराना है तो वो धमकी दे देते हैं, जैसे कि कोई परमिशन लेने की ज़रूरत होती है, विदेश जाने की ज़रूरत होती है, या फिर व्यापारी में अधिक धन लगाने की और कमाने की ज़रूरत होती है, तो वो मतलब गुंडागर्दी की तरह से उसे प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा में पास होने के लिए उन्होंने हत्या का इस्तेमाल किया। हत्या से छूटने के लिए कई लोगों यानी कि तकनीकों का सहारा लिया गया और बड़े बड़े जो लोग हैं वो धन देकर, रिश्वत देकर इन लोगों से छुटकारा पा लेते हैं। तो यही सब भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा भारत में अधिकतर इससे भ्रष्टाचार हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, लोगों का नैतिक चरित्र गिर चुका है। लोगों का जो नैतिक चरित्र है वो गिर चुका है। राष्ट्रीय हितों को ताक कर रख कर केवल स्वार्थ पूर्ति की जाती है। राष्ट्रीय में हितों को सिर्फ रखा गया है और वहाँ पर स्वार्थ की पूर्ति की जाती है। समाज में लोग जो नेता अभिनेता हैं वो भी धन के लिए ही काम करते हैं। ठीक है, तो वो स्वार्थ के लोगों को देखकर, जातिवाद को देखकर वो उनका पक्ष ले लेते हैं और गरीब लोग वैसे ही रह जाते हैं। तो इसी से भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ता जाता है। अब हम देखेंगे अगला हेडिंग, भ्रष्टाचार के कारण। तो इसमें लिखना है कि भ्रष्टाचार के कुछ प्रमुख कारण निम्नवत हैं। तो कारण जो निम्नवत हैं उसे हम बस देखेंगे। पहला है चुनाव प्रणाली का दोष युक्त होना। दूसरा है शिक्षा का गिरता स्तर। तीसरा है निम्न कोटि का साहित्य। चौथा है चलचित्र। पांचवा है दूरदर्शन। छठवां है पाश्चात्य प्रभाव। सातवां है भ्रष्ट मंत्री एवं शासक। आठवां है उच्च जीवन स्तर की लालसा। नौवां है राष्ट्रीय चरित्र का अभाव। तो ये सब जो टॉपिक्स है वो इसके कारण है। अगला हेडिंग है भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय। तो लिखेंगे हम इसमें कि भ्रष्टाचार के कुछ प्रमुख उपाय निम्नवत हैं। जैसे, तो चलिए हेडिंग के साथ देखेंगे इसे। तो क हेडिंग है हमारा उच्च शिक्षा का प्रसार, जिसमें हम लिखेंगे कि भारत में भ्रष्टाचार सबसे अधिक शिक्षित वर्ग में है, अतः सबसे पहले शिक्षित वर्ग के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाया जाना चाहिए। देखिए, शिक्षा के जो प्रसार हैं उस पे जो है भारत के लोगों ने भ्रष्टाचार इतना बढ़ा दिया है कि पेपर लीक पे लीक हुए जा रहे हैं और रिश्वत देकर जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो नीचे ही रह जाते हैं और जो हाई क्लास वाले हैं वो रिश्वत देकर अपना पद हासिल कर लेते हैं। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले शिक्षित वर्ग के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाया जाना चाहिए। बालकों को नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी अवश्य दी जानी चाहिए। ठीक है, बालकों को नैतिक शिक्षा और हमारे आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक भी आवश्यक दी जानी चाहिए, ताकि उन्हें ये समझ में आ सके कि शिक्षा का स्तर क्या है। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना ख नंबर। ख नंबर में हेडिंग है कि समाज कल्याण संस्थाओं की स्थापना। तो समाज के कल्याण की इस संस्थाओं में क्या स्थापना की जानी चाहिए। तो देखिए, भ्रष्टाचार को रोकने के समाज कल्याण संस्थाएं सहयोगी सिद्ध हो सकती हैं, अतः आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक नगर व गांव में ये संस्थाएं स्थापित की जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आवश्यकता की चीज़ें हैं वो समाज में स्थापित करवा देनी चाहिए, हर नगर और हर गांव में। तो इससे भी हमारा भ्रष्टाचार कम हो सकता है। तो ये था आपका 2 हेडिंग। अब हम देखेंगे ग हेडिंग। कुछ 4 अगर आपको कारण मतलब 4 आगे बढ़ने के और भ्रष्टाचार कम करने के उपाय हैं तो आपको 4 हेडिंग लिखने होंगे, जिसमें से 2 हेडिंग मैंने बता दी है। तीसरा हेडिंग है प्रशासकीय सुधार। तो इसमें हम लिखेंगे कि प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करना आवश्यक है। जो व्यक्ति रिश्वत लेते हैं उन्हें तुरंत नौकरी से
हटाना चाहिए। ठीक है, जो भी व्यक्ति रिश्वत लेते हैं अगर हम उन्हें हटा दें तो प्रशासकीय सुधार जो है वो होने लगेगी। प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कर्मचारियों को व्याप्त वेतन दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर कर्मचारियों को व्याप्त वेतन मिल रहे हैं तो वो क्या करें, रिश्वत लेना छोड़ दें, तो इससे भी भ्रष्टाचार कम हो सकता है। रिश्वत की ही वजह से कई भारतीय स्थल और भारत में कई चीज़ें हैं जो भ्रष्टाचार से कम होती जा रही हैं। तो ये था एक और उपाय। अब देखिए हम घ हेडिंग करेंगे पुलिस विभाग में सुधार। ये तो बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे कि पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि शिक्षित व्यक्तियों को पुलिस सेवाओं में जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, जो पुलिस विभाग है उसके भ्रष्टाचार को अगर हम समाप्त करना चाहते हैं तो शिक्षित व्यक्ति जो है वो पुलिस सेवाओं में जाएं और उसे प्रेरित करें, तब ये जाके भ्रष्टाचार के उपाय हमारे काम आएंगे। तो आपको ये 4 हेडिंग अगर आप लिख देते हैं तो आपके इस उपाय में हो जाएंगे। अब ये हो गया था हमारा पूरा हेडिंग खत्म। अब लास्ट में आता है उपसंहार। तो उपसंहार में हम क्या सीखते हैं, चलिए उसे देख लेते हैं। तो लास्ट हेडिंग है उपसंहार। तो भ्रष्टाचार देश की सबसे गंभीर समस्या है। ठीक है, देश के अस्तित्व के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है, देश के जो अस्तित्व है यानी कि देश का जो सबसे बड़ा सम्मान है उसके लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है। अपने देश की रक्षा, प्रगति व राष्ट्रीय मूल्यों को बचाए रखने के लिए इस समस्या का युद्ध स्तर पर समाधान आवश्यक है। इस समस्या के समाधान के लिए युद्ध स्तर पर खड़ा होना होगा और राष्ट्र की प्रगति और रक्षा के लिए ये सब हमें करना होगा, तब जाके भ्रष्टाचार कम होगी, क्योंकि ये भ्रष्टाचार हर देश की सबसे बड़ी और गंभीर समस्या बन चुकी है। तो ये था हमारा उपसंहार। आपको इस बहुत अच्छे से टॉपिक मैंने समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि 9 नंबर के टॉपिक है। तो आपको टारगेट बना के चलना है कि अगर ऐसे क्वेश्चन और ये निबंध आए तो आप इसमें 9 नंबर कहीं से जाने न दें। 90% आपके इसमें श्योर हैं कि हो जाएंगे। कई मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं पेपर के, तो आप उसे देख सकते हैं, उसमें भी पूछे गए हैं। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह के बेहतरीन और इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।